है। इस हवाले से नईम मीर ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बजट पर बात कर लेते हैं। नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा, कल जो बजट पेश किया गया वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से फिस्कल ईयर 24 का, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आपको कुछ नजर आ रहा है कि जो आपका सेक्टर है उसको कुछ रिलीफ मिला है या फिर तकलीफ में इजाफा हुआ है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया है। जहाँ तक तो तकलीफ का ताल्लुक है तो हमारे सेक्टर को तो कोई भी तकलीफ नहीं है बजट से, बल्कि हम समझते हैं कि हमें तो रिलीफ मिला है। ठीक है। और हमारा सबसे पहला मुतालबा था कि रकबे के लिहाज से सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का काला कानून जो तश्कील दिया गया था पिछली दौरे हुकूमत में, वो जो है उस कानून का खात्मा हुआ है। ये हमारा बड़ा दरीना मुतालबा था, क्योंकि रकबा जो है, रकबे के अतबार से अगर आप टैक्स लेंगे तो वो आप प्रॉपर्टी टैक्स तो ले सकते हैं, सेल्स टैक्स नहीं ले सकते। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी जी। अच्छा, दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि बिजली के बिलों पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाना चाह रही थी, लेकिन हमने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हमने कहा कि बिजली की तो हर रोज़ कीमत बढ़ जाती है, अगर इस पर और टैक्स लग जाएगा रिटेलर्स को और होलसेल में तो फिर ये और ज्यादती हो जाएगी। और इसको तो मिफ्ता इस्माइल ने पहले जब लगाया था तो उस पर भी बहुत हंगामा आपको याद है, खड़ा हो गया था पूरे मुल्क के अंदर। सही। तो उन्होंने वो टैक्स भी नहीं लगाया। और इसी तरह जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाह रही थी, जिस तरह माजी में इसहाक डार साहब के दौर में लगाया गया था। हमने वहां तजवीज दी थी कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे आप बिल्कुल टैक्स ना लगाएं और ये सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो नॉन फाइलर तक महदूद करें, फाइलर्स पर किसी किस्म का टैक्स नहीं होना चाहिए। तो जब उन्होंने इसको फाइलर्स तक 0.6% महदूद किया, वो भी कैश निकलवाने पे, तो हमने इसको हेल किया, वेलकम किया, हमने इसकी हमायत की कि ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। और साथ ही साथ उन्होंने हमें एक वे आउट भी दिया कि अगर इस 0.5% के विदहोल्डिंग टैक्स से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप ये सिंगल पेजर उर्दू में रिटर्न फॉर्म है और इसको इलाकाई जुबानों में भी आपको हम दे रहे हैं, चाहे वो पश्तो हो, सिंधी हो, बलोची जुबान हो, दीगर इलाकाई जुबानें जो हैं, उसमें जो बुनियादी पार्टिकुलर्स हैं उसके अलावा सिर्फ इतनी चीज लिखनी है कि आपकी इतनी टैक्स रिटर्न में इस टैक्स ईयर में आपकी इतनी सेल्स हुई है और इतनी टर्नओवर हुई है और बिजली के बिलों पर आपका इतना टैक्स कटा है, तो उसके नतीजे में आपका नाम जो है वो ATL में आ जाएगा, यानी आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे और आपका 0.6% का विदहोल्डिंग टैक्स खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि सहूलत है, आसानी है जो इस बजट के अंदर हमें दी गई है। और कहने को तो ये 0.6% है, लेकिन ये माहिर मईशत जो भी थे जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है अभी लाइन पे हैं या नहीं, अगर मैं इनसे बातचीत कर सकूं। वो लाइन पे हैं खुरम साहब? नहीं, खुरम साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद नहीं है, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ये सारी चीजें जो है ये की गई हैं। और इसी तरह जो है वो सोलर जो एसेसरीज हैं उन पर जो हमारा ये मुतालबा था कि जी आप जो है ये डोमेस्टिक जो कंज्यूमर हैं आपके बिजली के, आप क्योंकि ये सस्ती बिजली देते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है, और कमर्शियल मीटर होल्डर जो है ये आपका सबसे महंगी बिजली खरीदता है। मैं आज हिसाब कर रहा था कि मैं अपना ही बिल देख रहा था, कमर्शियल बिल, तो मुझे तकरीबन तमाम टैक्सेस डाल के 55 रुपए पर यूनिट जो है वो बिल जो है वो मुझे कॉस्ट कर रहा था, जबकि मेरे पीक आवर्स के अंदर यूनिट्स बहुत कम थे। अगर पीक आवर्स में मेरे यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो वो तकरीबन कोई 60 रुपए प्लस वो चला जाएगा। तो हमने इन्हें ये कहा कि चूंकि सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर के अंदर और आप कह रहे हैं कि हम महंगी बिजली खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं, तो सबसे महंगी बिजली के खरीदार तो हम हैं, तो हमें बिजली पूरी दें और आप जो है वो सोलर सिस्टम पे आप अपने सस्ते कंज्यूमर को, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, आप उसको लेकर जाएं, आप ज़रात को लेकर जाएं। तो उसके लिए आप जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है उनको कर्जा दें बिला सूद। अब ये एक प्रॉब्लम हुई है कि सोलर पे
तमाम ड्यूटीज तो खत्म कर दी गई हैं, लेकिन उनको कर्ज देना जो बिला सूद कर्ज है ताकि किस्तों में लोग पैसे वापस कर दें, उसका एहतमाम नहीं हुआ इस बजट के अंदर। ठीक है। अगर वो भी साथ हो जाता तो उससे पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के अंदर जो है ना वो बड़ी मदद मिलनी थी अगर वो हो जाता, लेकिन शायद उसमें भी कुछ ऐसी मजबूरियां हो जिसकी बना पर ये चीज ना हो सकी हो, बिकॉज बैंक जो है वो बगैर सिक्योरिटी के जो है वो अपना पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक इशू था जो अनरिजॉल्व रहा है। यानी आपको ये एक इशू दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको कोई फ्लॉज दिखाई नहीं दे रहे, आपको इससे रिलीफ मिला इस बजट से? देखें, बात यह है कि अभी एक खुरम साहब जो बात कर रहे थे कि 9200 अरब रुपए का टारगेट बड़ा एम्बिशियस है, तो ये एम्बिशियस टारगेट ही होने चाहिए ना। मतलब आपने अगर 7000 समथिंग पैसा इकट्ठा कर लिया, 7200-300 अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको आगे बड़ा टारगेट रखना चाहिए। और अगर वो बड़ा टारगेट आप अचीव नहीं कर पाते, लेकिन नईम साहब, ये जो 7200 अरब रुपए वाला टारगेट था वो अभी हमने अचीव नहीं किया रवा साल भी, तो उससे फिर साल में आप और साल का पूरा है ना, तो इंशाल्लाह जून तक कुछ ना कुछ तो इसमें